हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी आप जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपको मिले। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़ बताइए क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, क्या आसपास इनके एनर्जी है। You and your loved ones are safe. Nothing is yet set in stone. ठीक है, nothing is yet set in stone. Surrender to the divine. Okay. A personal issue reaches resolution. ठीक है। The answer you need are coming. Adjustment are required. Don't let pride get in your way. Step out of your comfort zone. Okay. 2 कार्ड और हम लेंगे ताकि आपकी एनर्जी अच्छे से चेक कर पाए। इनसाइड, रिस्क। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप आपकी ज़िंदगी में मैं एक बात बताऊँ ना, आपको सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है, सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई ऐसी ऐसी परेशानी है जिसे आप झेल नहीं पा रहे, उसे ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप हैं। तो ना, आपको सबसे पहले डिवाइन को सरेंडर करना है। या फिर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, या फिर कहीं आपके काम नहीं बनने दे रहा, कोई शत्रु आपसे बहुत ज़्यादा आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ना अपनी तो सुरक्षा कीजिए, लेकिन आप ना सारी स्थितियों को आपको बोला जा रहा है, अपनी परेशानियां जो इस समय आपकी चल रही, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या बाहर, या फिर ना कोई कोर्ट से रिलेटेड, यहाँ पे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, या कोई भी आपको तंग कर रहा है ना, उन आप ना इन सारी चीज़ों को आपको बोला जा रहा है, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि हे ईश्वर, अब आप ही देखो, मैं जो आप मुझे गाइड करोगे मैं वही करूँगा या करूँगी। आप इस तरह से ना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं आप लोग के जीवन में, और जिसमें आपको बहुत दुख भी मिल रहा है, तो उसे आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। इसके बाद डिवाइन जिस रास्ते पे ले जाता है, वक्त जहाँ आपको ले जाता है वहाँ जाना है। अगर आप इन चीज़ों को ये सोच के करेंगे, ये मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगी, तो ये चीज़ें आपकी कभी नहीं बनेंगी। हकीकत में यही है, जो कुछ आपको करना ना, पहले ईश्वर को समर्पित कर देना है। ठीक है, खुद को और उन परिस्थितियों को भी जो आपकी बनी हुई है दुख वाली। ठीक है, यहाँ आपको बिल्कुल भी घमंड, यानी कि आप ऐसा खुद को शो करें कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी रहे,
कोई आपकी बेइज्जती भी ना कर पाए, ठीक है। आपको इस तरीके से रहना है, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं हो जाना किसी के सामने कि वो आए आपको कुछ भी उल्टा सीधा सुना के चला जाए या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर लगा के चला जाए। तो आपको एक बैलेंस वे में रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर डिवाइन को सरेंडर करके सारे काम को करते हैं ना, तो आप और आपके लव्ड वंस सब के सब सेफ रहेंगे। यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये सेफ कौन करने वाला है? जब आपने समर्पण कर दिया अपना डिवाइन के ऊपर, तो आपका रक्षक ईश्वर हो गया, है ना। तो सरेंडर करके आप जब सारे कार्य को सुलझाएंगे, कि खुद को निमित्त समझेंगे, ईश्वर को ये समझेंगे करने वाले आप हैं, तो क्या होगा, आपका काम भी बनेगा और आपके लव्ड वंस और आप सारे के सारे सेफ रहेंगे। कहीं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं किन्हीं चीज़ों में समझौता करने की ज़रूरत पड़ती है, या अपनी कुछ आदतों को छोड़ना है आपको जो आपको काफ़ी दुख दे रही है, परेशान कर रही है, तो उसे एडजस्ट करना चाहिए, है ना। आपको ये बहुत बड़ी एक गाइडेंस मिल रही है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आपको उत्तर चाहिए, जिसका जवाब आपको चाहिए, आप ढूंढ रहे हैं, वो जवाब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्द आपको उसका जवाब मिलने वाला है। ये अब ईश्वर की मर्जी है कैसे आपके सामने आएगा, लेकिन जिस सवाल के लिए आप परेशान हैं, जो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनके जवाब बहुत मतलब कुछ टाइम से उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे, वो आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, आपको मिलेंगे वो जवाब। कुछ आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आपके रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्दी। क्यों रिजॉल्व होंगे? क्योंकि मैं इसीलिए आपको सबसे पहला गाइडेंस है कि सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। आप ईश्वर को समर्पित करके अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। तो आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, अब उसे मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। पर्सनल इश्यूज़ आपके कुछ ऐसे चल रहे हैं जिनमें आपको एक पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलने वाला है, और आपको अपने कंफर्ट, इसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करके घर में अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, सब कुछ डिवाइन को समर्पित किया, आगे आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। जहाँ जैसे ईश्वर ले जाते हैं वैसे ही जाना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाके अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम, एक नया मोड़ देना है। जो दुख परेशानियां हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसमें पूरी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि ईश्वर ने सबसे पहले ही आपको बता दिया, सरेंडर करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। उस कार्य में ईश्वर की, डिवाइन की ब्लेसिंग है, इसीलिए आप सब कुछ बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ रिस्क आपके ज़िंदगी में तब आ सकते हैं जब आप खुद उसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ईश्वर की बहुत बड़ी गाइडेंस कार्ड निकलते ही आया है, तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करके सारे काम करते हैं ना, तो डिवाइन आपको गाइड करेंगे, वो परिस्थितियाँ वैसी बनेंगी। तो अगर आप खुद से करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क बना हुआ आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई शत्रु है ना, आपके परेशान करने वाले लोग हैं, या आपकी किन्हीं चीज़ों पे वो अपना ना हक जमाना चाहते हैं, कुछ छीनना चाहते हैं आपसे, कुछ लूटना चाहते हैं आपसे, कुछ बेवकूफ़ बना करके, चीट करके अगर आपसे किन्हीं चीज़ों को हड़पना चाह रहे हैं ना, तो अब उन्हें क्या होगा कि आपका धन तो उन्हें मिलने से रहा, आपका कोई भी चीज़ उन्हें मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपने गॉड को सरेंडर किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो उन्हें मिलने से रही नहीं, वो चीज़ें तो उन्हें मिलने से रही। अब इनकी ज़िंदगी में क्या होगा कि आपका बैठ के खाना चाह रहे थे ना, तो अब इन्हें ना परिश्रम करना पड़ेगा, इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक रोटी के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब इन्हें मिलेगी, क्योंकि आपने ईश्वर को सौंपा है और ईश्वर देख लेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, कुछ गाइडेंस आपको मिले हैं, तो उसी तरह से आपको कार्य करना है। तो आपके लिए ईश्वर ने बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी आपको गाइड कर दिया अच्छी तरीके से, तो आप वो काम करते रहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कार्ड से कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। और आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, वो इस तरह से हैं, सामने से प्यार, ठीक है,
और सामने से प्यार दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके लाइफ के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, कहीं और चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया। सामने से दिख रहा है कि ये लोग बहुत प्यार कर रहे हैं आपस में, बहुत इनकी बन रही है, इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, पीठ पीछे से ना खूब माथाफोड़ी चल रही है इनकी, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने आपके खिलाफ ना एक गुट बनाया हुआ था। तो अब ये उस गुट में जब रहते हैं ना, तो ये बहुत अपने आप को खुश दिखाते हैं, बहुत एक दूसरे से बॉन्ड बहुत अच्छा ऐसा शो करते हैं। लेकिन ये झूठ है, ऐसा नहीं है। पीठ पीछे इनकी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ, ये वाइब्रेशन ऐसी आ रही हैं। चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स में आया है, ठीक है। तो रिवर्स में क्यों आया है कि इनके पीठ पीछे माथाफोड़ी क्यों चल रही, इनकी खुशियों में टोटल इनकी खुशियाँ ना क्या हो गई हैं, बैकफायर। क्योंकि इन्होंने ना आपकी खुशियों में जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश की थी, अगर आपकी ये मैरिड लाइफ थी ना, है, तो उसमें इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, ये देखिए कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी में गया है, या कोई आपकी ज़िंदगी में अदर पर्सन है जो थर्ड पार्टी के रूप में आपकी ज़िंदगी में है। तो अभी उसके रिलेशनशिप बहुत घटिया चल रहे, बहुत बेकार चल रहे हैं। रिलेशनशिप पूरा उल्टा हुआ पड़ा हुआ है, खुशियाँ पूरी पलटी हुई हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। यही रिश्ते के लिए आपको जो छोड़ा गया था ना, वही रिश्ता अब गले की हड्डी बनती जा रही है। द हाई प्रिस्टेस, देखते हैं और क्या है। तो ये रिलेशनशिप की बात मुझे लग रही है, मैरिड लाइफ की, या फिर कोई और रिलेशनशिप, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर ऐसा है नहीं। अंदर खूब माथाफोड़ी इनकी चल रही है, आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। रिश्ते को, वही रिश्ता जो कभी बड़ा मीठा लग रहा था, आज वही रिलेशन बिल्कुल इनको ना एक फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। सारी खुशियाँ गायब हो चुकी हैं। द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को छोड़ना, उसके प्रति साजिशें करना, द एम्प्रेस की एनर्जी के साथ ऐसा करना, तो ये तो होना ही था। पर ये क्या करते हैं ना, जब ये ना एक गुट में रहते हैं, एक गैंग बना के रहते हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। हमेशा एक साथ रहना, हमेशा लोगों को अपनी झूठी चीज़ें दिखाना, सच्चाई नहीं दिखाना, बड़े झूठे लोग हैं ये लोग। 4 लोग कोई हो सकते हैं, या फिर आपका ये मैरिड रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें कोई 4 लोग हैं जहां अब इन्हें वो रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा, जिसके कारण इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया। अब वही लोग इन्हें पसंद नहीं आ रहे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसे धार्मिक इंसान, आप जैसे प्योर सोल, यहाँ भी प्योर सोल की एनर्जी आ रही, यहाँ भी प्योर सोल की एनर्जी आ रही। आप देख रहे हैं ये वाइट गाउन, ये वाइट गाउन, ये ना बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। आपको ना छल कपट नहीं आता, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और ये आपको उतने ही छल कपट वाले लोग मिले हैं। तो ये जहाँ भी आपको छोड़ के धोखा दे के, इन्होंने जहाँ जहाँ भी आपको धोखा दिया, चीट किया ना, तो अब उन्हीं लोगों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। खूब माथाफोड़ी आपस में चल रही है। लेकिन जब ये आपके सामने से गुजरते हैं ना, तो आपस में बहुत खुश एक दूसरे को दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, पर ऐसा है नहीं। ये सिर्फ दिखाने की बात है, क्योंकि इन्हें ना जितना दर्द इन्होंने आपको दिया ना, दुख आपको दिया ना, उससे बहुत कहीं ज़्यादा इन्हें दुख मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स है। आपके कप को ठुकरा के किसी और को कप ऑफर किया था। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है आपका ये सोलमेट हो सकता है, ठीक है, जिसने आपको धोखा दिया और किसी और के चक्कर में पड़ा या पड़ी। वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा उस रिलेशन में या उस रिलेशनशिप में
या उन लोगों में बहुत आपस में तकरार चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल ना देखना। लेकिन अब आपके सामने ना इन्हें बहुत शर्मिंदगी लग रही है। कैसे आए? क्योंकि आपसे ही पंगा इन्होंने मोल लिया। और किससे मोल लिया? द हाई प्रिस्टेस से, द यहाँ पे एम्प्रेस से। तो ठीक है, ये तो होना ही था। क्यों? ये इनकी ना नज़र भी बहुत गंदी आपके पैसों पे थी, अभी भी है। रिलेशनशिप में चीट करने के बाद इनके साथ उसी पैसों की चीटिंग की जा रही है। जो चीटिंग ये आपके साथ पैसों में, रिश्तों में इन्होंने आपके साथ चीट किया, तो अब ये जहाँ भी गए, जिस भी रिलेशन में गए या जिन लोगों के साथ इस समय हैं, वो लोग इनसे पैसे की चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत माथाफोड़ी चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। एक एक पैसे का हिसाब इनसे मांगा जा रहा है और वो ये दे नहीं पा रहे हैं। अभी इनको समझ में आ रहा ना कि आपने कितने लाड प्यार से इन्हें रखा था, जो अब ये भुगत रहे हैं। इन्हें हर चीज़ इन्हें समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए, इनके ही साथ नहीं ये सब चल रहा है। अगर इनके फैमिली में या इनके घर में कोई बच्चे हैं, तो जैसे अगर आपके भी कोई बच्चे, आपके भी बच्चे हैं जहाँ उनको प्रॉब्लम दिया गया, जहाँ उनको परेशान किया गया। एक मैरिड लाइफ से जब कोई इंसान चला जाता है ना, छोड़ के रिलेशनशिप को, और उसके बच्चे हैं, तो जो एक पार्टनर बचता है ना और उसके बच्चे बचते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं ये ईश्वर भी जानता है, कितनी प्रॉब्लम। तो अब ये जहाँ भी गए हैं ना, वहाँ ये वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में तो फेस कर ही रहे हैं, और अगर वहाँ पे इनके ख़ानदान में, इनके घर में कोई बच्चे हैं, वहाँ पे भी बहुत सॉलिड इन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। द मून, तो ये थर्ड पार्टी है, साफ साफ निकल के आ गया कि ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बीच में घुसने की कोशिश की है। और ये न्यू मून, फुल मून पे इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है ताकि आपका रिलेशनशिप टूट जाए। इसी के कारण आपके रिलेशनशिप में दरार आई है। हो सकता है ये दरार ही रह गई, हो सकता है आपका ब्रेकअप भी हो गया हो यहाँ पे। और आपकी खुशियों में इस थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से आग लगाई है। लेकिन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश की है। तो अब इनका जो रिलेशनशिप है, जिन्होंने ये चीज़ें करने की कोशिश की है, वहाँ भी इनको चैन और सुकून नहीं है, वहाँ भी इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि मतलब से जुड़ा रिश्ता है ना, तो मतलब से जुड़ा हुआ रिश्ता ज़्यादा दिन थोड़ी चलता है, उसमें लड़ाई झगड़े तो होने ही है। तो जिसको सुकून नहीं है, वो 20 जगह मुंह मारने की उनकी आदत है, तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही होगी। 4 दिन की चांदनी होती है ना, तो वही वाला हाल है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे ना बहुत लड़ाई झगड़े आपके साथ किए गए हैं। ये जो भी आपको छोड़ के गए हैं, गई हैं, कोई भी हो सकता है, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ना धोखा आपको दिया, लेकिन ब्लेम भी झूठा मूठा आपको ही किया। ठीक है, कि अपने जाने का सारा दोष आपके सर पे मढ़ दिया। हो सकता है ये आपको छोड़ के गए हों, या इन्होंने छोड़ के जाने का कारण ही आपको बता दिया कि लड़ाई झगड़े का कारण है। बहुत ज़्यादा ना इन्होंने आपके ऊपर अथॉरिटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा आपको तंग किया है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट पहुंचाई गई है। अब वही इनको मिल रहा है पलट पलट के, वही सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। द हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि जो दुख आपको दिया था ना, वही दुख भर भर के आ रहा है। सामने से ये जब भी निकलते हैं ना अपने घर से, तो लोगों को, आपको, अगर आपके सामने से कभी निकलें तो यही शो करते हैं ये बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी है इनकी, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है नहीं। इनकी ज़िंदगी पूरी हेल हुई पड़ी है। हर एक से इनकी बहस हो रही है, हर एक पैसे के लिए दिन रात लड़ाई हो रही है, क्योंकि पैसे पे नियत यहाँ पे किसी की भी साफ़ नहीं है। एक दूसरे के पैसे के लिए ये लड़ रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है इनके, ईगो के कारण लड़ाई बहुत हो रही है। रिलेशनशिप हेल बन चुकी है, रिलेशनशिप में अब कुछ भी दम नहीं रह गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखिए
थ्री की एनर्जी है, 3 लोग यहाँ पे ना थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश की है। और अब वही चीज़ें रिवर्स इनके ऊपर जब हो रही हैं तो ये हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी। ये दुख इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्टी जो मैंने बोला है ना, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके चक्कर में आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है। एक और एनर्जी मुझे मिल रही है, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। जिन फैमिली मेम्बर के कारण आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया और उनका साथ दिया तो अब रो रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया इसको। आपकी बात नहीं मानी, अब समझ में आ रहा है कि आपने क्या बोला था। तो लेकिन अभी भी आपसे कैसे बोले कि हाँ मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया, इसीलिए अभी भी ऊपर से खुशी दिखाते हैं पर अंदर से खूब माथाफोड़ी चल रही है इनकी, आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, 2 कार्ड इसमें से भी ले लेते हैं। मिसचीफ, इल्यूज़न, तो ठीक है। जो आपके जिन्होंने आपको परेशान किया ना, सामने से प्यार और पीछे से खूब माथाफोड़ी चल रही है। जिन्होंने आपके रिलेशनशिप की, आपकी कदर नहीं की, दूसरे लोगों की बात सुनी, दूसरे लोगों के साथ गए, आपकी चीज़ों को इन्होंने सुना नहीं, तो अब इनका इल्यूज़न टूट रहा है कि आप क्यों चिल्लाते थे कि इन लोग से सावधान रहो, इन लोग से सतर्क रहो। लेकिन ऊपरी चमक दमक या ऊपरी चीज़ें देख के या आपकी बात इन्होंने सुनी नहीं, आज ये भुगत रहे हैं। इन्हें अपनी ही जो इल्यूज़न था एक वो टूट गया है कि कोई गैर मतलब से जुड़ा हुआ रिश्ता कितने दिन चल सकता है, ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। और इनके साथ बहुत बहुत मिसबिहेव भी किया जा रहा है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, जो आप इनके साथ इन्हें इतना सर पे बिठा के रखते थे, इतना प्रेम से रखते थे, वो इन्हें आज चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये बहुत मुझे ना एक पश्चाताप के आंसू मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि इन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। लेकिन इन्होंने आपके साथ इतनी ज्यादती की है कि अब आपके सामने आके ये घुटने टेक के माफ़ी भी नहीं मांग सकते। तो इसीलिए अब खुद की शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये क्या करते हैं कि आपके सामने से जब भी गुज़रते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जब भी रहते हैं, जिनके साथ भी ये जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ऊपरी ये खुशी इनकी रहती है, अंदर से बड़ी माथाफोड़ी इनकी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं थोड़े से आज ना हैंड रिटन मैसेज लेना चाहती हूँ। तो ब्लैक मैजिक तो आपके ऊपर किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने ना मून मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मून मैजिक किया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ क्लियर कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के साथ इन्होंने क्या किया है, या उनके बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं बताइए। कोई मैसेज देना चाहते तो मैसेज दीजिए। बैलेंस योर चक्रा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि आप देखिए द एम्प्रेस है, द हाई प्रिस्टेस है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है। मैंने पहले ही बोला था बहुत प्योर सोल हैं आप। आपके हो सकता है चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहे हों, तो बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी थेरेपी आपको लेनी चाहिए, जो भी चक्रा आपका ओपन हो रहा होगा वो आपको पता चल रहा होगा। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रेड ज़्यादा एनर्जी आ रही, हो सकता है आपका मूलाधार चक्रा अब एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको बॉडी में जिस चीज़ की भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये आपको वो कहा जा रहा है कि आप अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए कोई भी थेरेपी लेने की ज़रूरत है तो थेरेपी लीजिए। क्योंकि जब चक्रा बैलेंस होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होने लगती हैं, तो हमें उन्हें बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये पक्का है, हाई प्रिस्टेस है, एम्प्रेस है, तो चक्रास तो बैलेंस होंगे ही या ओपन हो ही रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पता है आपके चक्रास ओपन हो रहे, जिस चक्रा में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको बैलेंस करने के लिए जो भी मेडिटेशन करना है वो कीजिए, थेरेपी लेना है वो लीजिए। सेव योर मनी, सेव योर मनी, तो मैंने पहले बोला आपकी मनी पे इन लोग की नीयत बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है। आपको कहा जा रहा है आप अपने मनी को, अपने फाइनेंस को सेव करके रखें, किसी को दे नहीं, ठीक है। बहुत बहरूपी आएंगे, अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे। आप दयावान हो सकते हैं, आपके दया का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। तो आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है।
सॉरी। तो हो सकता है कि ये लोग जो है ना, अब इन्हें पश्चाताप तो हो ही रहा है, आपका साथ छोड़ करके, आपका साथ ना दे करके जिन लोगों के साथ गए, आपकी बात नहीं मानी, वहाँ पे अब खूब माथाफोड़ी चल रही है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलती की आपसे। हो सकता है ये सॉरी मांगने की सोच रहे हों। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। या हो सकता है कि देखिए, जो एक बार चीट करता है ना, 100 बार चीट करता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी आपकी लाइफ है, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। चीटर लोगों को कभी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ना बाद में बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एक बार माफ़ कर दूँ, लेकिन नहीं, दोबारा धोखा मिलता है। बिल्कुल, ये देखिए निकल के आ गया, चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन। तो आपको छोड़ के अगर कोई गया है, अगर आपका पार्टनर है, तो कैरेक्टरलेस तो है ही नहीं, तो क्यों जाता छोड़ के, है ना। चीटर है, बिल्कुल चीट किया है। तो ऐसे लोग को अगर आपकी मर्जी हो, अगर ये सॉरी बोलते हैं, तो भी आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सब उल्टे सीधे कार्ड हो गए हैं। डिवाइन ब्लेसिंग, बिल्कुल। तो आप एम्प्रेस हैं, हाई प्रिस्टेस हैं, तो आपके ऊपर डिवाइन की बहुत 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 ब्लेसिंग है। 777 नंबर एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ये आपका इम्पॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है। ईश्वर की बहुत 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 ब्लेसिंग आपके ऊपर मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मैं आपको कुछ इनकी एज बताऊंगी, नंबर बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो इनके एज जो है ना, यहाँ पे मुझे सबसे पहले 41, 43, 42, 34 भी कोई हो सकता है इसमें। यहाँ पे है 49, 53। तो ये आपकी इनकी किसी की भी एज हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, कल से मेरे थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। उसका आप बुरा मत मानना। तो ये है इनकी एज, और इनका नंबर है 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर, 4 नंबर आया है, 6 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में 7 नंबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 7 नंबर, 7 मंथ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 7 साल से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 777 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कि ये कैसे आपको मैच कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले है के है, आर है, एस है, एम, एल, 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 ललित। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं जिन आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, इनके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो आप इसे देखिएगा। यही थी आज की रीडिंग, मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।